हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे वेब लेआउट के अंदर। मतलब कि लास्ट टाइम हमने हमारा वेब लेआउट के अंदर सबसे पहले तो हमने देखा था कि किस तरह से हमें वेब लेआउट हमारा बनाना है, उसका एक डेमो देखा था। उस हिसाब से ही हमें हमारा वेब लेआउट क्रिएट करना है, हमारा जो भी वेब पेजेस है वो हमें डिजाइन करना है। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा था, हम उसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद उसका कोड एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। मैं यहाँ से अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। आपको ये जो सारी की सारी हमने हेडर क्रिएट किया था, अब देख सकते हो यहाँ पे फूड प्लाजा वाला जो हमने हेडर क्रिएट किया था वो हमने सबसे पहले किया। शायद हमें करना ऐसा है, इस तरह से हमारी वेबसाइट बनानी है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये होवर वाला काम हमने कर दिया था कम्प्लीटली। मतलब कि हमारा जो भी हेडर है, मेनू वाली लाइन, वो हमने क्रिएट कर दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली हमारा होवर भी हो सकता है। तो ये एक हमने HTML और CSS की मदद से कर दी। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेट करेंगे। उसके साथ साथ ही इस तरह का आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा कुछ शेडो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप शेडो दिख रहा है, तो वो साइड हम सेट करेंगे। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते थे हमने कोड के अंदर क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमने एक डिव टैग के अंदर हमारा टाइटल बना लिया, मतलब कि हेडर बनाया, उसके अंदर टाइटल लिया। टाइटल के अंदर उसकी हमने CSS दी थी। उसके बाद हमने हमारे मेनू ले लिए एंटर क्लिक के थ्रू। तो वो ही अभी तक हमने किया है, उसके अंदर हमने दूसरा कुछ अभी नहीं किया है। तो इस तरह से हमारी जो स्टाइल डॉट सी एस एस है वो देख लेते हैं। तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर सबसे पहले तो हमारा जो भी उसका बैकग्राउंड दिया था, तो हमारा बैकग्राउंड अभी ब्लैक है। हमें क्या करना है, हमारा बैकग्राउंड किस तरह से होना चाहिए, एकदम व्हाइट तरीके से। तो व्हाइट तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैकग्राउंड लेना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ना वो निकाल लेता हूँ। हमें क्या करना है, व्हाइट। हमें जैसे ही हमारा हमने देखा था वैसे ही हमने क्रिएट करना है, हमने जो देख रहा है। तो यहाँ से मैं व्हाइट ले लेता हूँ। ओके, फिर से सजेशन, ओके व्हाइट आ गया है चक्कर। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अपना वेब लेआउट ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउट हो चुका है। यहाँ पे जैसे होवर करूंगा तब आउट, क्योंकि अभी क्या है, टेक्स्ट कलर भी यहाँ पे व्हाइट ही थे, तो व्हाइट के साथ व्हाइट हो गए तो हमें दिख नहीं रहा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जैसे ही होवर कर रहा हूँ उसका कलर अपने आप ही चेंज हो रहा है ना। तो बस हमें सिंपली क्या करना है, हमारा जो भी सिंपल टेक्स्ट कलर है ना वो चेंज करना है। हमने व्हाइट तो ये कर दिया, अब उसको क्या करना है, हमारा टेक्स्ट कलर को चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो हमारा जो भी होवर हो रहा है बट उसका हमें कलर चेंज करना होगा। तो हमें किस किस कलर में, तो सबसे पहले तो हमारे टाइटल का कलर चेंज करना है। टाइटल का कलर हम कर देते हैं ग्रे, ये टाइप का दे देते हैं, लाइक 333 टाइप का जो हमने कल दिया था। वैसे सेव करता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हो मेरा कलर कंप्लीटली आ चुका है, मुझे फूड दिख रहा है। उसी हिसाब से मैं उसके बाद अपना जो भी मेनू था, यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू के अंदर जो हमारा टैग था उसके अंदर भी हमें कलर देना है वही। मतलब कि आपको जो कलर दे रहे हो वो आपको कलर कोड याद रखना है, सभी जगह पे आपको वही कलर यूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कंप्लीटली हमारा आउटपुट बन चुका है। वैसे भी यहाँ पे हम देख सकते हैं उस तरह से ही है ना कुछ ओनली। तो ऐसा कुछ आउटपुट हमें बन ही रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो किस तरह से आ रहा है मेरा आउटपुट, और भी हो रहा है। बट ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है ना वो ये दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। हमारा क्या है, हमें ये मिलजुल रहा है, हमें पता ही नहीं चलता हमारा कब पूरा हुआ। शायद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा होम का जो भी एंड है, यहाँ से हमारा जो हेडर है वो कंप्लीटली हो चुका है। बट यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, यहाँ पे भी व्हाइट है, तो दोनों का कलर मिलजुल रहा है, इसलिए हमें कुछ देख नहीं रहा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें शेडो देना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शेडो ही दिया है ना, यस। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले उसने शेडो ही दिया है, जिससे कि ये दोनों है ना वो दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। आप भी देख सकते हो ये दोनों किस तरह से डिफरेंट लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें शेडो ही देना पड़ेगा। तो शेडो मुझे ओनली फॉर बैकग्राउंड में ही देना पड़ेगा, मतलब कि जो भी हमारा बैकएंड का नेव है, यहाँ से हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको करना होगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मतलब कि जो बॉडी टेक के अंदर हमारा मेन जो ये डिव है ना, उसके अंदर अभी हमने दो ही यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट कलर दिया है और ओवरफ्लो हेडिंग दिया है। तो उसके साथ साथ हमें एक बॉक्स की शेडो भी देनी होगी, मतलब कि इसकी शेडो भी देनी होगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम शेडो देंगे तो शेडो किस तरीके से देंगे वो हमें देंगे। यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे मैं अपना ओपन कर लेता।
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखता हूँ, यहाँ पे टॉप नेव, उसके अंदर हमें क्या देना है, शेडो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर मुझे, तो यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स शेडो। क्या लिखता हूँ, बॉक्स शेडो। आप देख सकते हो बॉक्स शेडो। अभी इसके अंदर हमें क्या देना है, हमें किस तरह से शेडो देना है, हमें सिंपली किस तरह से हमें बॉटम में ही शेडो देना है ना। तो हम यहाँ पे मैं बॉटम में 2 पिक्सल या 5 पिक्सल का दे देता हूँ सिंपल। उसके बाद फिर से मैं साइड के हिसाब से, जो हमारा एंड साइड होता है उसके हिसाब से भी मैं 5 पिक्सल दे दूँ। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं शेडो दूंगा और उसके साथ साथ उसका कलर भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कलर दे दूंगा हूँ ग्रे। याद रखना है यहाँ पे आपको 3 प्रॉपर्टी देनी होगी, या आप जिस तरीके से देना चाहते हो। यहाँ पे आप 4 टाइप्स भी दे सकते हो। आपको सभी जगह पे चाहिए 5 पिक्सल का, तो सभी जगह पे दे सकते हो। मुझे कभी कहाँ चाहिए, बॉटम और साइड के एरिया, तो इसलिए मैंने 2 टाइप से लिया। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करता हूँ आप और रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा शेडो बन के आ चुका है। बट ये शेडो है ना, वो स्टैटिक शेडो है, ये शेडो नहीं लग रहा है मुझे। वन टाइप ऑफ ये एक रिजोल्यूशन की तरह मुझे फैला हुआ दिखना चाहिए एक अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी तरह के लाइन नहीं क्रिएट हो रही, और हमारा जो शेडो है ना वो लाइन की तरह स्टैटिक शेडो आ रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया, थोड़ा सा फेदर्स दे दिया है उसको स्मूथ करने के लिए शेडो। तो यहाँ पे हमारा शेडो तो आ रहा है, बट हमें इसको स्मूथ करना पड़ेगा। तो स्मूथ करने के लिए भी आपके पास प्रॉपर्टी है। यहाँ से मैं फिर से क्या करता हूँ, एक तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी रहेगी ना, वो हमारी क्या करेगी, स्मूथन प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं 5 पिक्सल का स्मूथ बना देता हूँ, मतलब कि वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, स्मूथ ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा जो शेडो था वो स्मूथ हो गया कंप्लीटली। आप देख सकते हो हमारा शेडो है वो जो स्मूथ हो चुका है एकदम। पहले क्या आता था, एक सिंपल ही लाइन आ रही, अब लाइन नहीं दिख रही आपको, एकदम हमारा शेडो स्मूथ हो गया। तो ये अच्छा हो गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है। तो यहाँ पे मैं शेडो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ से मैं शेडो कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ दोनों, जिससे कि मुझे अच्छी तरीके से दिखे। यहाँ पे सेव करता हूँ, जैसे ही मैंने सेव किया तो अब मुझे कंप्लीटली जैसा परफेक्ट मुझे चाहिए था उस हिसाब से मुझे शेडो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंप्लीटली मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो होम सर्विस कॉन्टेक्ट मिल रहा है। हमें यहाँ से उसको चेंज करना है, हमें पहले होम लेना है, कॉन्टेक्ट लेना है और सर्विस। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसकी जो वैल्यू थी ना उसको चेंज करता हूँ। होम को सबसे पहले ले लेता हूँ, कॉन्टेक्ट को और सर्विस, जिससे कि हमने उसका लेफ्ट दिया था स्केल, तो उस हिसाब से मैं सेव करता हूँ। इसको सेव करता हूँ, यहाँ से रन। तो यहाँ पे अब कंप्लीट आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा वेब लेआउट किस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेडो तो आ रहा है, बट ये जो है ना पूरी की पूरी स्क्रीन से जुड़ा हुआ है। और हमारा देखने जाए तो क्या है, पूरी स्क्रीन से थोड़ा सा अंदर है, बॉटम राइट लेफ्ट सभी जगह से। तो मैं देखता हूँ ये है क्या, कंप्लीटली मैं देखता हूँ किस तरह की प्रॉपर्टी लगी हुई है यहाँ पे, जिससे कि मुझे ये मिल रहा है। तो जो भी हमारी होगी वो बॉडी के अंदर सबसे पहले चाहिए। तो बॉडी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है, हमारी मार्जिन मिल रही है। हमने मार्जिन दी ही नहीं है, तो भी हमारी मार्जिन देख रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं सबसे पहले, यहाँ पे मुझे 8 पिक्सल मार्जिन मिल रही है। मतलब कि जो ये आप देख रहे हो ये बॉक्स वाली, ये जो आपकी स्क्रीन पे जो येलो टाइप्स कलर की एक मार्जिन दिख रही है, ये क्या है, मार्जिन। मार्जिन है, तो हमने तो मार्जिन दी नहीं। तो आप जब भी HTML का सबसे पहला कोडिंग करोगे तो वो इनबिल्ट ही मार्जिन आपको दे देगा, ये आपको याद रखना है। हमने किसी भी तरह के मार्जिन नहीं दिए, हम देख रहे हैं यहाँ CSS के अंदर हमने किसी भी तरह की यहाँ पे मार्जिन नहीं दिए। मार्जिन प्रॉपर्टी यहाँ पे भी नहीं दिए, यहाँ पे भी नहीं दिए, यहाँ पे भी नहीं दिए, तो भी वहां पे मार्जिन हमें दिखा रहा है। तो मार्जिन दिखा रहा है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा ना। तो किसके अंदर मार्जिन दिया होगा, हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली। हमने कंप्लीटली हमारे क्लास के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। ड्यू क्लास के अंदर देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें है बॉडी, तो किसके अंदर है, बॉडी के अंदर ही है। तो हमें सबसे पहले तो ये हटाना पड़ेगा मार्जिन। तो मार्जिन हम किस तरह से हटाएंगे, तो हमने किसके अंदर मार्जिन दी हुई है हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो जो भी हमारी मार्जिन है वो हमारी HTML के अंदर रहेगी और बॉडी के अंदर भी रहेगी, दोनों के अंदर हो सकती। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारी जो भी बॉडी टैग है ना उसके अंदर से मुझे मार्जिन हटानी है। तो यहाँ से मैं एक डायरेक्टली ले लेता हूँ CSS को बॉडी, क्योंकि पर्टिकुलर टैग है तो मैं डायरेक्टली उसको यूज कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मुझे HTML के अंदर भी हटानी है ना, तो यहाँ से मैं कॉमे अंदर कर दे रहा हूँ HTML, दोनों को मैं हटा देता हूँ।
अभी इसके अंदर मैं मार्जिन कर देता हूँ 0 और हाइट इसकी मैं ले लेता हूँ, या फिर हाइट रहने देता हूँ, अभी मार्जिन ही रखता हूँ। चलो मार्जिन इसके अंदर हमने दे दिया 0। अब देखते हैं मार्जिन जा रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो हमारा कंप्लीटली हमारी जो मार्जिन थी वो जा चुकी है, हमारी जगह थी वो जा चुकी है। जैसे ही यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में देखता हूँ हमारी मार्जिन है ही नहीं। यहाँ पे जैसे ही मैं बॉडी के अंदर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मार्जिन कितनी हो गई है 0। बॉटम राइट लेफ्ट की सबकी मार्जिन हमने 0 कर दी है ना। तो ये हमारा बढ़िया आउटपुट हो गया। तो अभी हमारा हेडर जो है इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिख रहा है इस तरह का। ओके, तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। तो किस तरह से आपको शेडो और मार्जिन देनी है वो आपको पता चल गया। कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो मार्जिन दे दीजिएगा 0 बॉडी और HTML को, और शेडो हमें देना है टाइटल के अंदर। इस तरह से हमने शेडो दिया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़े। अब हमें क्या सेट करना है, अब हमारी जो भी इमेज है ना वो हमें सेट करना है। तो अभी आप हम देख लेते किस तरह से हमें इमेज सेट की हुई है हमारे वेब लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ हमारा वेब लेआउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी इमेज है। तो इमेज के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट भी है ना, तो मतलब कि ये जो इमेज है ना वो बैकग्राउंड के अंदर सेट की गई है। देखते हैं यहाँ पे ऐसा ही है कुछ। यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट के अंदर उसने क्या लिया है, हेडर के अंदर एक इमेज ले ली। क्या ले ली, हेडर के अंदर एक इमेज, और उसके अंदर फिर से क्या लिया है, ड्यू टैग लिया है कि नहीं लिया। हेडर के अंदर एक इमेज ली है और इमेज के अंदर उसने क्या लिया है, ड्यू टैग। तो हम वैसा ही कुछ करेंगे, बट किस तरह से करेंगे वो हमें दिखना है। तो मतलब कि ये बैकग्राउंड की तरह इमेज सेट की है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सेट करेंगे और इस टाइप से भी हम देखेंगे। तो हम पहले तो क्या करते हैं, हमारे वेब पेजेस के अंदर चला जाते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि मैंने अपने कोडिंग के अंदर सिर्फ हेड टैग ही लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ही लिया है। ये क्या है, टॉप नेम है ना। अब मैं यहाँ पे दूसरा क्या ले लेता हूँ, डिव ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, डिव। अभी इस डिव का क्या करेंगे, अभी इस डिव के अंदर मैं एक आईडी दे देता हूँ क्योंकि इसका मुझे बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा ना, उसको मुझे बैकग्राउंड के अंदर इमेज देनी है। तो यहाँ पे मैंने डिव टैग दे दिया, उसकी आईडी में दे देता हूँ बीजी। सेव करता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ, तो मुझे अभी कुछ फिलहाल आउटपुट देखने को नहीं मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक बीजी ही लिया है, उसके अंदर ने कुछ दिया ही नहीं। तो उसके अंदर हम इमेज देने वाला है। तो इमेज हम CSS की थ्रू देंगे, दो तरह से ले सकते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे इमेज टैग का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही इमेज टैग का यूज कर लेता हूँ, और जो हमारी इमेज है कौन सी है, ये वाली है, तो इसको मैं इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से डायरेक्टली उसकी लिंक देख लेता हूँ कहाँ से, ये वाली। इसको यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने लिंक कॉपी की, और लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने SRC में ले लिया। ओके, अब यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपना जो भी है वो यहाँ से रखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इमेज मिल चुकी है ना कंप्लीटली, जिस तरह से यहाँ पे थी उस तरह से ही। अब मुझे इसके ऊपर क्या लेना है, तो सबसे पहले तो इसको मुझे सेंटर या उसको फिट सेंटर के अंदर सेट करना पड़ेगा। तो ये वन टाइप ऑफ क्या है, इमेज है, और उसके ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा, ये टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे इमेज टेक्स्ट लिया है, सॉरी डिव टैग के अंदर हमने इमेज लिया है। तो हम यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे ना, तो वो कहाँ पे आएगा, इमेज के बॉटम में आएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर से डिव टैग। डिव टैग के अंदर मैं दे देता हूँ फूड प्लाजा। यहाँ पे जैसे ही सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से मुझे आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, बट मेरी इमेज है उससे अंडर मिल रहा है, मुझे यहाँ पे चाहिए, या फिर मुझे इमेज के सेंटर में चाहिए। तो वो इसके लिए मुझे ये इमेज है ना उसको बैकग्राउंड के तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम नहीं लेंगे, देखना है हम किस तरह से लेंगे वो। यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, डायरेक्टली भी लेंगे वो हम फ्यूचर सेशन के अंदर देखेंगे कि हेडर टैग के अंदर कैसे। बट यहाँ पे मैं आपको CSS के दूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बीजी का आईडी दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्लास का नाम बीजी है ना, तो यहाँ से बीजी ले लेता हूँ, उसके अंदर CSS दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने दी
मार्जिन मैंने 0 दे दी है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, तो इसको मैं लाइन बाय लाइन ही अपना कोडिंग रखता हूँ, जैसे कि मुझे अच्छी तरीके से पता चले कि कहाँ पे मुझे किस तरह का कोडिंग। ठीक, अभी बीजी दे दिया। अब इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड इमेज देनी है, तो यहाँ पे आपके पास CSS की एक क्या है प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज करके। इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना होगा URL। क्यों URL? क्योंकि हमें कोई भी देनी है तो URL के अंदर ही देंगे। यहाँ से डबल कोट के अंदर आपको अपना URL क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। तो हमारा URL क्या था, फिर से हमने यहाँ पे देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट के अंदर से यहाँ पे मुझे ओपन कर लेना होगा। ये URL मैं यहाँ से कॉपी कर दूँ, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे URL पे, यहाँ पे आप देख सकते हो अब मुझे आउटपुट किस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरी इमेज है, यहाँ से भी निकल चुकी है। यहाँ से मैंने सेव नहीं किया था इसलिए मुझे नहीं आ रहा। तो मेरी इमेज तो चली गई, पहले दिख रही थी, अभी क्यों चली गई? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, जो अपना पहला वाला डिव टैग था, इमेज टैग था, वो निकाल दिया और बैकग्राउंड के अंदर। तो ये जो बीजी का बैकग्राउंड है ना, वो किस तरह से लेगा उसकी साइज, तो इसको मैं हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। अभी हमने कुछ भी हाइट विड्थ नहीं दी है तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि हम बैकग्राउंड ले रहे हैं तो बैकग्राउंड को हमें डिव टैग की हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपनी हाइट में 100% ही ले लेता हूँ, क्योंकि हमें फुल ही रखनी है अभी तो। उसके बाद हम किस तरह से उसको हाफ एन आवर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटर लेंगे, वो हम फ्यूचर के अंदर देखने ही वाले। बट यहाँ पे मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। इसको सेव करता हूँ, यहाँ से मैं रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट अभी कुछ नहीं मिल रहा। एक बार और सेव करके देख लेता हूँ यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। तो अभी कुछ भी निकला है, हार्ट बीट भी मैंने दे दी, अभी कुछ भी यहाँ पे मुझे नहीं दिखा। ओके, तो हाइट विड्थ तो मैंने दे दी, तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों कुछ भी नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने अभी तक हाइट विड्थ सिर्फ बीजी की दी है, मतलब कि डिव टैग की। हमने बॉडी की हाइट विड्थ तो दी ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें बॉडी की हाइट देनी पड़ेगी। बॉडी की हाइट जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारा आउटपुट हमें नहीं दिखेगा। तो हमारा बॉडी का हाइट, तो बॉडी टैग के अंदर हम इसको हाइट दे देंगे, इसको हाइट दे देंगे 100%। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आउटपुट कंप्लीटली आ चुका। बट यहाँ पे मुझे दो इमेज आ रही है, क्योंकि ये बैकग्राउंड के अंदर सेव किया, और बैकग्राउंड का एक ही मतलब है, जहां से इमेज हो गई उसके बाद दूसरी वही इमेज कॉपी होके यहाँ पे आ गई, मतलब कि आपका हाइट हो ना वो फुल हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ये जो इमेज है उसका 4 टाइप्स दिख रहा है। ये वाली है, यहाँ पे दूसरी सोनी है, यहाँ पे तीसरी है, यहाँ पे भी है। तो ये इमेज है मेरी आ तो गई है कंप्लीटली, मैंने जैसे ही बॉडी दी है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है, आपको पहले बॉडी और HTML टैग को भी हाइट देनी होगी। जब तक आप उसके अंदर हाइट नहीं दोगे, आप किसी भी तरह की इमेज डायरेक्टली CSS के थ्रू नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मेन बॉडी और HTML होती है, उसके अंदर हाइट मिल गई तो यहाँ पे भी मिल जाएगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब जो हमारी इमेज है ना वो 4 पोजीशन के अंदर आ गई। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पोजीशन के अंदर है, ये पहली, दूसरी, तीसरी और यहाँ पे। तो इसको अब मुझे क्या करना है, एक सिंगल में ही कन्वर्ट करना है। हमारे एक ही इमेज आनी चाहिए पूरी की पूरी फेल के। तो उसके लिए हमें उसकी स्केल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि उसको बैकग्राउंड के अंदर कंप्लीटली कवर की तरह फिट करना पड़ेगा, जो भी हमारा बैकग्राउंड है उस कवर की तरह। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड साइज करके, बैकग्राउंड साइज, और उस साइज के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कवर। क्या दे देता हूँ? कवर। याद रखना है कवर। यहाँ पे मेनी टाइप्स होंगे, जैसे कि कवर है, उसके बाद कंटेंट। कंटेंट के मतलब आपके अंदर जितने डिव टैग के अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना उस हिसाब से रैप हो जाएगा। कवर के अंदर पूरा का पूरा फैल जाएगा, ऑटो के अंदर अपने हिसाब से ले लेगा। तो मुझे तो क्या करना, कंप्लीटली फैलाना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 4 क्वेश्चन निकल गया है। मेरा जो वेब लेआउट है उसके अंदर मुझे इस तरह से मिल गया है। यहाँ पे हेडर है और यहाँ पे हमारी इमेज। तो कंप्लीटली अब हमें वेबसाइट के जैसा कुछ लग रहा है, जो पहले हमें ऐसा नहीं लगता। तो ये हम सिंपल HTML से नहीं कर सकते, उसको हमें CSS कंबाइन करके ही कर सकते। यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे CSS देख सकते हो, बैकग्राउंड की CSS हमने किस तरह से लगी। ओके, दूसरी एक प्रॉपर्टी भी हम रख सकते हैं, इसको हमें रिपीट नहीं करवाना है। अभी यहाँ पे मैंने कवर नहीं लिया था, इसको कमेंट कर देता। तो
तो यहाँ पे मुझे रिपीट हो रही थी हमारी, तो रिपीट नहीं करवाना है तो उसके लिए है बैकग्राउंड रिपीट, और उसको दे देता है नो रिपीट, कि हम किसी भी इमेज को रिपीट नहीं करने वाले। यहाँ पे मैं जैसे भी सेव करूंगा, यहाँ पे हमारी इमेज अब नहीं दिखेंगी, जैसे ही वो प्रॉपर्टी रिपीट वाली हटा लूंगा तो यहाँ पे एक आ जाएगी इस तरह पे, अंडर बॉटम साइड के भी अंदर आ जाएगी। तो ये बात याद रखना है कि आपको जब भी रिपीट नहीं करवाना है तो आप ये सर्व से रखो, बट यहाँ पे फिलहाल मैं कवर वाली प्रॉपर्टी रखता हूँ क्योंकि हमें इस हिसाब से ही चाहिए। ओके, तो हमारा पूरा का पूरा आउटपुट आप देख सकते हो, कंप्लीटली बढ़िया सा आउटपुट मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर एक टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस तरह का ही मुझे टेक्स्ट चाहिए ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने div टेक के अंदर दिया, तो div टेक के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने ले लिया div टेक, या उसके हिसाब से हम पहले देखते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर उसने क्या यूज, मल्टीपल टाइप्स कोडिंग कर सकते हो। मैंने कहा वैसे यहाँ पे उसने भी div टेक ही लिया है। देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो H1 टेक के अंदर div टेक लिया, div टेक के अंदर H1 टेक। तो मैं यहाँ पे सही करता हूँ, लाइक एक div टेक बना लेता हूँ, उसके अंदर H1 टेक बना लेता हूँ, जिससे कि क्या हो, मुझे अपना आउटपुट एक साइज से ही मिल जाए। और इसका नाम उसने दिया है यहाँ पे लेकैटनिस, तो वो हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, वही नाम देना है तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, उसको यहाँ से पेस्ट करेंगे H1 के अंदर। यहाँ से मैं जैसे ही सेव करता हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट आ रहा है। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे कंप्लीटली आ चुका है, बट यहाँ पे मुझे अपसाइड से कुछ दिख रहा है, तो वो मैं देखता हूँ क्या है वो अपसाइड से। मुझे ये जो जगह आ रही है वो कौन सी जगह है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, बीजी के अंदर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन पहले से ही मिल रहा है कि नहीं, मतलब कि H1 टेक के अंदर मार्जिन आपको पहले से ही, जैसे कि बॉडी के अंदर मिल रही है, तो यहाँ से मुझे मार्जिन हटानी पड़ेगी। जैसे ही इसको जीरो कर दूंगा, आप देख सकते हो कुछ ना कुछ इसका आउटपुट मिल ही जाएगा हमें। यहाँ से मुझे जीरो करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो H1 टैग है ना, तो यहाँ से मुझे H1 करके ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने सारे H1 टैग है उसके अंदर सिंपली मार्जिन है ना, वो जीरो होनी चाहिए। तो अभी मेरा आउटपुट आ चुका है, मेरी मार्जिन निकल गई है। आप देख लेना एक बार, मार्जिन आ रही है तो किस टैग के थ्रू आ रही है। मैंने देखा तो मुझे पता चला कि जो बॉडी टैग है वो इनबिल्ट ले लेता है, H1 टैग है वो भी इनबिल्ट ले लेता है। तो आपको भी देखना है ये कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से हमने, अभी ये जो फॉन्ट है ना वो बोल्ड है, हम देखते हैं इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ बॉडी के अंदर, डी के अंदर ये वाले, तो यहाँ पे मुझे बोल्ड लिख रहे हैं फॉन्ट, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने H1 टेक के अंदर गया, इसको मुझे देखना ना, फॉन्ट वेट करके प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर मुझे देना होगा सिंपली नॉर्मल लग गई, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए, बोल्ड नहीं चाहिए। तो अभी मुझे कंप्लीटली आउटपुट आ रहा है। अब इसका कलर भी मुझे चेंज करना होगा, तो वो भी आपके पास प्रॉपर्टी यही कलर, कलर के अंदर आप दे दीजिए ग्रे कलर, या आपके पास कंप्लीटली पहला, मैं यहाँ पे ग्रे ही रखता हूँ, अच्छा लगेगा। तो ग्रे यहाँ पे अभी भी कुछ अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको मुझे यहाँ पे शायद वो लग जाएगा तो विजिबल हो जाएगा, तो इससे यहाँ पे रहेगा। अब मुझे क्या करना है, इस टेक को मुझे सेंटर के अंदर या बॉटम में, तो पहले हम ट्राई करते हैं सेंटर के अंदर। तो पहले हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या इसको हम सिंपली पहले सेंटर वाली प्रॉपर्टी दे देंगे, सेंटर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। जैसे इसको मैंने सेव किया तो ये कंप्लीटली बीच में आ चुका है, तो ये बीच में आ चुका है, आप देख सकते हो किस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा अभी तक कि इसको इमेज को किस तरह से लेना है, H1 टेक को किस तरह से लेना है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ये है ना, उसको हम बीच में देखते हैं कि ये बीच में ही अच्छा लगेगा, तो हम इससे थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। जो ले कैटरिंग है उसको हमें बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपनी सेंटर तो दे दिए, तो क्यों नहीं आ रहा है, सिंपली ओरिजेंटली आ गया। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं देखता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो H1 टैग है ना, उसकी जो हाइट विड्थ क्या है, अब देख सकते हो उसकी हाइट विड्थ फुल है बट हाइट इतनी ही है, तो इसको हमें फुल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, इसको हम
साइज को भी हम, उसके हाइट को बैकग्राउंड के अंदर क्या करेंगे, देखते हैं, इनहेरिट करते हैं, देखते हैं इनहेरिट के अंदर क्या हमें मिलता है। यहाँ से तो वो भी इतना ही आ रहा है, तो यहाँ से मैं इनहेरिट निकाल देता हूँ, 100% ही कर देता हूँ। तो 100% मैंने कर दी है। अब मैं देखता हूँ क्यों अभी नहीं मिल रहे मुझे। 100% मेरी हाइट हो चुकी है ना, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हाइट हुई है कि नहीं हुई। ओके, तो इसकी हाइट तो हमने 100% यहाँ पे दे दी है, आप देख सकते हो वेट एंड हाइट के अंदर। बीजी की भी हमने दे दी है, बट इसके अंदर हमने डी टेक लिया है, देखना पड़ेगा हमारे लिए। यस, हमने यहाँ पे डी टेक लिया है, तो उसकी हाइट तो अभी हमने दी ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको भी हाइट देनी पड़ेगी मुझे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं कौन किसके अंदर बीजी है, तो यहाँ पे डॉट बीजी के अंदर मेरा डी टैग है, उसका मुझे हाइट और वेट देना पड़ेगा। तो उसका मैं हाइट दे देता हूँ 100%। और उस हिसाब से हम पहले उस फाइल में भी देखते कि उसने इस हिसाब से क्या किया, उसका सेव करते हैं। इसको भी इस तरह से रखा गया है। ओके, इसका जो भी ये जो हेडर टैग है उसके अंदर उसने क्या किया, मार्जिन भी उसने दी है लो फोटो की तरह। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट लेटर स्पेसिंग भी दिया है, बॉक्स साइज इनहेरिट दी है, और उसने यहाँ पे देखते ओके, यहाँ पे उसने जो वर्टिकल मिडल दिया है इमेज को, टेक्स्ट को देखना है तो टेक्स्ट को उसने किस तरह से मार्जिन भी दिया है, उस हिसाब से लेटर स्पेसिंग भी दी है। ओके, पता है। तो उसने अभी तक यहाँ पे डायरेक्टली हेडर से किया है ना, तो उसको उसने डायरेक्टली मार्जिन नहीं दिया, उसने क्या दिया, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट ही इस तरह से दिया। तो हम क्या करें, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, रन करेंगे, तो यहाँ पे अभी तक नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो हमारा लेआउट है ना वो हमें div tag के अंदर क्रिएट किया है। आप देख सकते हो हमारा लेआउट है वो div tag के अंदर आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है। अभी हमारी हाइट है, हाइट विड्थ भी बढ़ चुकी है। अभी हमें जो ये टैक्स है ना वो हमें क्या करना है, सेंटर के अंदर लाना है। ट्राई करते हैं, या div tag के अंदर पॉसिबल नहीं होगा तो वो भी हम देखते हैं क्यों नहीं पॉसिबल होगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर ही दिया। वर्टिकल अलाइनमेंट देना है, वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ 500। सेव करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना जो भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट दे दिया है, बट इसके अंदर कुछ भी अलाइनमेंट नहीं लगा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, जो भी हमारा अलाइनमेंट था उसे रहने देता हूँ सेंटर, और मार्जिन देने की ट्राई करता हूँ। मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ 500 पिक्सल, जैसे कि मुझे देखना अच्छा लगे, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो कम्प्लीटली है वो यहाँ पे मार्जिन लग चुका है, बट मार्जिन हमें यहाँ पे पूरी की पूरी के अंदर दी। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं अभी इसको मार्जिन को, क्योंकि हमने इसको हाइट विड्थ दी है। ओके, div tag को भी हाइट दे दी है, इसको भी हाइट दे दी, इसको हाइट निकाल देता हूँ। यहाँ पे फिर से मार्जिन की ट्राई करता हूँ। तो आप इस तरह से कई बार आप देख सकते हो, लगा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली हार्ड जो है मार्जिन, वो मार्जिन मुझे किस तरह से मिल रही है, कम्प्लीटली मेरे प्योर के अंदर दिख रही है, सबसे अंदर बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ से मैं मार्जिन हटा ही देता हूँ। अब यहाँ तक दिखाने का यही मतलब था आपको कि किस तरह से हम यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। मैंने div tag के अंदर इसलिए आपको दिखाया, यहाँ पे हेडर टैग का यूज आपको पता चले। मैंने डायरेक्टली हेडर टैग का यूज किया होता तो आपको क्या लगता कि ये तो हमने क्या कर लिया, ये तो डायरेक्टली हेडर टैग हम कुछ भी दूर तरी सभी कर सकते हैं, हेडर टैग की जरूरत क्या है। तो हेडर टैग की इसलिए ही जरूरत है कि क्योंकि हम किसी भी तरह का एलिमेंट है वो परफेक्ट बैठा है। इसको अभी मैंने टेक्स्ट को सेंटर लेना है, तो इसके अंदर अभी div tag के अंदर होगा, फ्यूचर सेशन के अंदर हम देखेंगे। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये आपको सिंपली div tag का मतलब ही पता होना चाहिए किस तरह से यूज हो। आगे हम फ्यूचर सेशन के अंदर अब के देखेंगे
हेडर के अंदर हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे अभी CSS के थ्रू ही सब कुछ सेट किया, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। किस तरह से हमने यूज किया वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो भी था उसके अंदर ड्यू टेक्स्ट के अंदर हमने ये वाली प्रॉपर्टी ली है। उसके अंदर हमने सिंपल ही सबसे पहले बॉडी को क्या दिया, मार्जिन 0 दिया, हमें मार्जिन हटानी पड़ेगी, हाइट विड्थ को ओके। उसके बाद हमने बीजी टेक को अंदर बैकग्राउंड दिया, उसके हाइट विड्थ दी, उस हिसाब से बी ड्यू टेक को भी हमने हाइट विड्थ दी और H1 टेक को भी हमने मार्जिन उसका हटा दिया। तो ये सब कुछ हमने किया। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसको हमारा जो भी है ना वो सेंटर की तरीके से हम इस तरह का, यहाँ पे हमारा पेज है वो फुल स्क्रीन का, हम इसको क्या करेंगे, सेंटर करेंगे पूरे का पूरा हेडर टेक के। और उसके आगे हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कि किस तरह से हम इसको आर्टिकल लिख सकते हैं। इसको वन टाइप ऑफ बोलते हैं आर्टिकल टाइप। हमने देखा था आर्टिकल किस तरह से यूज किया जाता है, तो बस यही है। तो ये हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो ये असाइनमेंट जैसे आपका लेक्चर ये खत्म हुआ उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।